हेलो क्लास, आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 10.1 में टोटल कितने सवाल है? तो टोटल 4 ही है, 1 2 3 4 और छोटी एक्सरसाइज है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि हाउ मैनी टेंजेंट कैन आ सर्कल है, मतलब एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट बन सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए एक सर्कल, ठीक ना। अब सर्कल पे टेंजेंट क्या होता है? तो याद रखिएगा, टेंजेंट वो लाइन है ना जो सर्कल के सरफेस को टच करके निकल जाती है। जैसे ये टच करके निकल गया, टेंजेंट बन गया। ये टच करके निकल गया, टेंजेंट बन गया। ये टच करके निकल गया, टेंजेंट बन गया, मतलब उस सर्कल को टच करके निकल जाए, उसे हम टेंजेंट बोलते हैं, उस लाइन को। तो इस तरह से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो इस तरह से हम इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस पूरे का आंसर जो है ना वो क्या होगा? इनफिनाइट होगा। क्या होगा? इनफिनाइट। तो इस तरह से इसका आंसर ये आ जाएगा। वही हम बात करेंगे सेकंड वाले का, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें बोला है एक टेंजेंट है टू अ सर्कल, इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, मतलब कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है? तो याद रखिएगा एक ही पॉइंट पर, कितने पॉइंट पर? 1 पॉइंट पर। तो आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। वही लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ। अब देखिए जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करती है सर्कल में, जैसे सर्कल है, सर्कल में 2 पॉइंट लिया, जहां से कोई लाइन इंटरसेक्ट कर दिया ना और उसे काट दिया, तो उस लाइन को हम बोलते क्या है? तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं क्या? स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसी CANT, स्कैंट बोलेंगे। इतना क्लियर? वही हम बात करेंगे किसका? क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड कह रहा है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, मतलब कितने पैरेलल टेंजेंट वो ले सकता है। तो देखिए अगर आप एक सर्कल बनाते हैं, एक टेंजेंट आपने ये बनाया, इसके जस्ट पहले आपने यहाँ पे बनाया, 2 बन गए। अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो देखिए बन गया। तो आप मुश्किल से बस 2 ही बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। इतना क्लियर? वही हम बात करेंगे चौथे वाले पार्ट की। क्या कह रहा है? द कॉमन पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट का और सर्कल का, मतलब जो ये पॉइंट है ना जहाँ पे टेंजेंट है और ये सर्कल है, तो इस पॉइंट को बोलते क्या है? तो इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमारा बोला जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब बात करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन की कि थर्ड क्या कह रहा है। अब देखिए थर्ड कह रहा है अ टेंजेंट, एक टेंजेंट है PQ, ठीक है ना, एट अ पॉइंट। तो टेंजेंट बना लेते हैं PQ। तो ये हमारा क्या है? PQ है। PQ ये बना लिया। ऑफ अ सर्कल, अब सर्कल का टेंजेंट तो टेंजेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सर्कल बन गया, ये टेंजेंट गया आपका, ठीक ना, P पॉइंट से। ठीक। अब देखिए रेडियस दिया 5 सेंटीमीटर, हम कह सकते हैं यहाँ से क्या हमारा रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इतना क्लियर? आगे बोल रहा है यहाँ पे सेंटर है तो O है, ठीक है, O पॉइंट पे है। यहाँ से इसको हम इससे जोड़ते हैं तो OQ बन जाता है, जिसकी लेंथ दी है 12। क्या दिया है? 12 दिया है। तो आपको फाइंड करना है कि PQ कितना होगा। तो इसे निकालें कैसे? आपके पास 2 साइड है, तीसरी साइड निकालना है। तो याद रखिएगा कोई भी टेंजेंट अगर जाता है सर्कल को टच करके और कोई सेंटर से कोई लाइन होती है और तो टच करती है, तो वो कितना एंगल बनाएगा? 90 बनाएगा। कितना बनाएगा? 90। तो यहाँ कितना बन जाएगा? 90। अगर 90 बन गई तो राइट एंगल बन गया, और राइट एंगल का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाँ कि ना। अब देखिए 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस, जो कि 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 144 इक्वल टू बेस कितना है? 5। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, जो कि PQ का स्क्वायर है। हाँ कि ना। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 25 प्लस कर दोगे तो माइनस का, तो माइनस का कितना आएगा? 119 आएगा इक्वल टू PQ का स्क्वायर। अब इसका हो जाएगा रूट में, तो रूट में क्या आ गया? 119 आ गया। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई? 100 रूट में 119 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं हमारा डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये कहे कि सर्कल ड्रॉ करो, तो एक सर्कल बना दिया, ठीक है, बात तो बन गई। आगे बोल रहा है 2 लाइन ऐसी पैरेलल बनाओ ना जिसमें से एक जो हो टेंजेंट हो और दूसरी जो है ना स्कैंट हो, ठीक है। तो इसका हमें पता ना जो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हो निकल जाए, बस चीर के निकल जाए, जैसे ये लाइन। इतना क्लियर? देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि एक लाइन हमने ये बनाई है जिसका नाम क्या है? A और B है। तो हमने लिख लिया लेट AB इज अ लाइन। ये भी एक लाइन है, ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे इसी के पैरेलल में, कि पैरेलल में बनाएंगे तो इसी के पैरेलल में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो एक टेंजेंट भी हमने ड्रॉ कर लिया, जिसका नाम हमने रखा क्या? L, और ये हमारा क्या होगा? M। तो बोलेंगे LM इज अ टेंजेंट है हुज। अब ये जो लाइन है ना LM, वो AB के क्या? पैरेलल। तो हम बोलेंगे LM पैरेलल किसके? AB के। इतना क्लियर? आगे बोल रहा है तो एक लाइन बन गया और दूसरी लाइन में बनानी है जो सर्कल को काटते हुए निकल जाए, इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ कि ना। तो इसका नाम दे देते हैं P और Q। हाँ कि ना। तो हम बोलेंगे PQ इज अ स्केंट लाइन। और ये भी क्या? पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं LM पैरेलल किसके? AB के, और पैरेलल किसके? PQ के। तो इस तरह से हमारी लाइन क्या हो जाएगी? ड्रॉ हो जाएगा, और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी।
आई होप आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो आज वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, उससे सॉल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज क्लास के लिए धन्यवाद।